हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी फिक्स 5 बजे हुए हैं और अभी मैं 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं हाथ मुँह धोए और मुँह धो के और फिर मैंने पिया पानी। तो मैं अभी पी रही हूँ यहाँ पे पानी आराम से घूट घूट करके। तो धीरे मैं सुबह जब मॉर्निंग में पानी पीती हूँ तो धीरे धीरे घूट घूट सिप सिप करके ही पानी पीना चाहिए फ्रेंड, अच्छा रहता है। हमको जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पे मेरा पानी हो गया था और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी वो करने के लिए। आज एक्सरसाइज करने के ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, बस एक आध एक्सरसाइज जो मैं खड़े खड़े करनी है वो मैं कर लूँगी अभी यहाँ पे ही, क्योंकि अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत मस्त हवा चल रही है गाइस, ऊपर ठंडी ठंडी। तो आज मन कर रहा था कि ऊपर ही मैं वो करूँ, घूमूँ। तो मैंने आज नीचे एक्सरसाइज नहीं की थी, सीधे मैं ऊपर आ गई थी घूमने के लिए। और ऊपर ही जितनी एक्सरसाइज करनी थी वो मैंने ऊपर ही कर ली थी घूमते घूमते। जब मुझे लगा कि अच्छा लगा, ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं चलो एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, जितनी होती उतनी। तो मैं यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी करने लग गई थी मैं मेरी। और तो गाइस, इस तरह की जो एक्सरसाइज हम करते हैं तो इससे ना हमारा जो साइड का फैट होता है ना वो कम हो जाता है इससे। और इसको जब हम करते हैं ना तो साइड में इतना पेन होता है ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हम रेगुलर करने लग जाते हैं धीरे धीरे फिर नहीं होता। तो ये एक्सरसाइज मेरी हो गई थी, वो भी मैंने कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना रही थी और हस्बैंड जी का है आज मंगलवार, आज ये मंगलवार का वीडियो है। तो आज हस्बैंड जी का व्रत था तो मैंने बच्चों के लिए जो परमल होते हैं ना उनको ही फ्राई करके बनाए। जैसे हम पोहे वोहे बनाते हैं ना वैसे ही परमल को भी बना लेते हैं। आप जो भी वेजिटेबल्स आपके पास होते हैं ना वो इसमें डाल सकते हो, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। प्याज डाला था मैंने और टमाटर डाला था और वही जो कड़ी पत्ता इनका तड़का देते हैं ना बस वही देते हैं इससे। और इसमें थोड़ा सा मैंने सांभर मसाला डाला, उससे क्या ना थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। जब हम कड़ी पत्ते का इनका छोंक लगाते हैं फिर सांभर मसाला डाल देना तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इस तरह ही इसको बनाती हूँ परमल को। और आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो तो यदि पसंद हो तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करके। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तन साफ वो रखने के लिए, क्योंकि नाइट के बर्तन थे तो मैंने सोचा इनको मैं इसमें जमा देती हूँ बास्केट में, क्योंकि जो नाइट के होते हैं ना तो नाइट में नहीं जमा पाती क्योंकि गीले होते हैं पूरे। तो सुबह तक सूख जाते हैं अच्छे से। तो उसके बाद में फिर मैं इनको, ये डेली का सुबह का मॉर्निंग का सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा पहले लंच बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद में फिर ये काम कर लेंगे, क्योंकि लव का टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो 6:30 पौने 7 बजे यहाँ से निकलता है ना। तो कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम तो फिर मैं ये काम बाद में कर लेती हूँ। और उसके पहले मैं लंच बॉक्स की तैयारी करती हूँ। और बर्तन मेरे हो गए थे और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे हमारे लिए चाय बना ली थी। तो अब मैं हस्बैंड जी को भी उठाती हूँ और नव्या को भी उठाती हूँ। तो नव्या का भी मैंने दूध बना लिया और उसको दूध बिस्किट दोनों मुझे खिलाने हैं अभी। दूध वो बहुत कम पीती है, अभी पता है बिस्किट खा लेती है, दूध को छोड़ देती है। कभी कभी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ ना तो फिर वो रोने लग जाती है। तो कभी उसका मन होता है ना तो ही वो दूध पीती है, नहीं तो वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती। तो मेरा यहाँ पे हो गया था वो मॉर्निंग का जो भी लंच। वो हस्बैंड जी भी ऑफिस गए और बच्चे भी स्कूल गए तो सारे गए। और उसके बाद में अब मैं घर के मेरा नहाना धोना हो गया था, नहा धो के मैं मंदिर होके आ गई थी। मंदिर होने के बाद ही फिर मैं ये जो भी घर के काम होते हैं ना वो करती हूँ, जैसे क्लीनिंग घर की। सबसे पहले मैं किचन और भगवान वाले का तो सबसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें झाड़ू वो पूजा होती है ना तो उसका मैं कर देती हूँ। पोंछा कभी कभी नहीं लगाती, झाड़ू ज़रूर मैं निकाल देती हूँ। पोंछा कभी कभी मैं बाद में ही लगाती हूँ और कभी पोंछा जब मुझे टाइम मिल जाता है मॉर्निंग में मैं तब साथ में ही झाड़ू निकालते ही लगा देती हूँ।
तो ये मेरा हो गया था। और इधर बस अब मुझे बेडरूम, लिविंग रूम यही मुझे करने थे। तो मुझे अभी इनको पहले सबको समेटना है, यहाँ से जो भी ब्लैंकेट वगैरह है सबको। और जो ये वाला ब्लैंकेट है इसको मैं हमेशा एक कुशन की तरह फोल्ड करके और हमेशा बेड पे ही रख देती हूँ यहाँ पे। जैसे दिन में बच्चे एसी वैसी चलाते हैं तो फिर यदि उनको ठंड ये सोना होता है, ठंड लगती है ना, तो फिर वो इसको ओढ़ लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे अच्छा फैला भी नहीं रहता और अच्छा भी लगता है। अभी मैं देखो वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वॉइस कर रही हूँ ना, तो बीच बीच में नव्या बहुत डिस्टर्ब कर रही है मुझे। नव्या बहुत मुश्किल से मुझे एडिट करने देती है जब ये अकेली होती ना मेरे पास। तो बीच बीच में इस तरह से आवाज़ आपको देख सकते हो, आवाज़ आ रही होगी। तो ये बॉय ऐसे करती है हमेशा, जब भी मैं वॉइस करती हूँ ना तो साथ में ज़रूर बोलती है। जब मैं मना करती हूँ ना तो ज़्यादा बोलती है ऐसी लड़की, ये गंदी लड़की है मेरी। और क्या ना फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे लग गई थी, फिर इधर का पूरा करके बेडरूम का और इधर आ गई थी। तो मुझे अभी डस्टिंग का काम भी करना था साथ में। ये वाला जो क्या है ना, ये मिरर पूरा गंदा हो रहा था, ये वाली अलमारी का कांच जो है। तो इसको मैं अभी कोलिन से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ही नव्या चढ़ जाती कर जाती, तो इधर हाथ भी लग जाते हैं। और वाइट वाइट साग भी पड़ गया था, पता नहीं क्यों अपने आप ही गंदा गंदा लग रहा था मुझे। तो मैंने इसको कोलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद में अब मैं इसको यहाँ बेड शीट को ठीक कर देती हूँ, वो तो मेरा हो गया था। तो इस तरह का जो पोछा पोछी का काम है ये तो मेरा घूमते फिरते मैं करती रहती हूँ। कभी भी जब मुझे लगता, जो भी चीज़ मैं देखती रहती हूँ ना, नज़र मेरी मारती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कौन सी गंदी है, तो मैं उसी टाइम पे उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा ये काम तो हो गया था। और इधर में बेडशीट को भी मैंने ठीक कर लिया था यहाँ पे। तो बेडशीट मैंने झाड़ दी थी और उसको अच्छे से बिछा दिया। और अब उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में फिर जो भी और काम होगा पोंछा पोंछी का तो वो मैं कर लूँगी। और अभी मैं इधर कपड़े सुखाने थे, क्योंकि सुबह जब मैं नहा के आई थी उसके जब मैंने कपड़े धो लिए थे तो मैंने अभी उनको मशीन में घुमाया। तो सोचा पहले मैं बालकनी को धो लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं झाड़ू पोंछे करूँगी। तो पहले मैं इधर का कर लेती हूँ, इसको बालकनी को ठीक कर देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं इसमें कपड़े सुखाऊँगी। जब कपड़े सुखा देते ना उसके बाद में फिर इसको धो नहीं पाती मैं, क्योंकि फिर वो कपड़े लटकते रहते हैं तो अच्छे से नहीं धुलता है, इसलिए मैं इसको पहले ही धो देती हूँ। और उसके बाद में फिर जो भी काम होगा उसके कर लूँगी। तो गाइज मेरे यहाँ पे झाड़ू पोंछे सारे हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद में दिन के लिए मैंने यहाँ लंच की तैयारी कर रही थी, बना रही थी। यहाँ पे बच्चे अभी आए नहीं थे स्कूल से, तो सोचा पहले ही मैं रेडी कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल बनाई है आज, और रोटी। तो सिंपल सा खाना है, दाल रोटी। तो मैं आज यही बना रही हूँ अभी। तो बच्चे स्कूल से नहीं आएंगे उससे पहले मैं बना दूँगी, रेडी कर दूँगी, क्योंकि बच्चे वैसे ज़्यादा नहीं खाते, 1 या 2 रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। लव ऐसे खाता है और नव्या भी। और दाल से नव्या बहुत अच्छे से रोटी को उसमें डाल के चूर के इस तरह से खाती है वो, तो ये उसको अच्छे से खा लेती दाल से। वैसे मैं नव्या को ज़्यादातर जब छोटी भी थी ना और अभी भी ज़्यादातर दाल इस तरह की ही मैं इसको देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इनसे खा लेती है पेट भर के। तो इसलिए मैंने आज दाल ही बनाई है। और अभी मेरी दाल खाना मेरा बन गया था पूरा रेडी ओके। और मैं आ गई थी वहाँ सफाई वफाई करके किचन की अच्छे से मैं क्लीन करके आ गई थी। जो भी बर्तन थे सब मैंने साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बैठी दी हुई थी, तो सोचा क्यों नहीं, मैं कपड़े भी रखे हुए थे 2 दिन के, क्योंकि क्या है ना अभी बारिश आ जाती है ना तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, 2 दिन में 3 दिन में सूख पाते हैं। तो फिर मैं उनको आज ही इकट्ठा करके और मैं यहाँ पे बैठे बैठे फोल्ड कर रही थी। तो मैंने सोचा इधर ही मैं बैठ जाती हूँ। और क्या है ना, जब टीवी देखती रहती हूँ ना तब मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, वो कपड़े अपड़े फोल्ड करना, कपड़े प्रेस करना। जैसे मुझे इधर प्रेस करनी ज़्यादा करते मैं पीछे की टेबल होती है ना उसी पे करती हूँ। लेकिन जब कुछ अच्छा एपिसोड आता रहता है ना मेरा, तो मैं इधर भी कर लेती हूँ। मेरा जो भी काम होता है इस तरह का, जैसे सब्ज़ी काटना, कुछ भी ऐसा काम होता है ना, तो मैं यहाँ पे ही टीवी देखते देखते बैठे बैठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे थे और अभी तक बच्चे नहीं आए थे, तो सोचा ये काम भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नव्या के आने के बाद ना फिर उसको संभालना होता है, उसको खिलाना पिलाना, फिर वो सोती है, तो इस तरह से टाइम नहीं मिल पाता। और अभी जो चुराई का काम चल रहा है ना, ये इतना फैल रहा है ना, तो इससे फ्रेंड इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। आप देख सकते हो कितना डस्ट हो रहा है, क्योंकि आज टाइलें कटी हुई का इन्होंने मशीन चलाई ना टाइलें काटने के लिए, तो उससे क्या नाम और ज़्यादा पूरे घर में इतना डस्ट हो रहा ना कि मुझे देख देख के दिमाग ख़राब हो गया। मैं ये काम पता नहीं कब ख़त्म होएगा। ये काम ख़त्म हो जाए तो मेरे
घर में सफाई रहे थोड़ी, सुबह शाम दोनों टाइम की बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। अभी घर को मतलब मैनेज करना, घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत हो रही मेरी। मुझे दोनों टाइम पोंछा झाड़ू करना हो रहा है बाहर बहुत ज़्यादा। और अभी शाम के 4 बजे हुए ये, तो अभी मैं क्या नाम मेरे यहाँ पे लग गई थी 4 बजे। मैंने कहा अभी लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा जब करें, खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर इसलिए मैं अभी शाम को 4 बजे जल्दी लग गई थी। आज हस्बैंड जी का मंगलवार भी है, तो उससे पहले फिर जल्दी खाना भी बनाना होता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी लग गई थी 4 बजे ही। मैं खाना भी फिर, क्योंकि अब दाल बाटी मुझे बनाना होता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पे, इधर का काम पूरा हो गया था। ये क्या ना, मैंने यहाँ सिंक के पास में ना टाइलें लगवाई है अभी, क्योंकि इसका ना जो पानी है ना, जब मैं यहाँ पे पानी धोती करती हूँ ना, तो इससे क्या है ना, पूरा पानी इधर आ जाता है, पूरे घर में पानी फैल जाता है। इससे पूरी मतलब इसकी जो ढलान होती है ना, वो उल्टी ढलान है, तो सारा पानी इधर की तरफ आ जाता है, किचन की तरफ, फिर इधर की तरफ। तो इधर हमने ये वाला इस तरह से बना लिया इसको, तो इससे क्या है ना, पूरी ढलान अब उधर हो गई। बस इसमें टाइलें लगवा दी मैंने, तो उससे क्या है ना, यहाँ पे सफाई भी रहेगी। कोटा स्टोन में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रहती ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइलें लगवा दी। तो कि पीला हो गया था यहाँ पे, मतलब तो इतना रगड़ती थी, हारपिक से करने लगा, उससे हारपिक से करते हैं ना कोटा स्टोन को, तो ख़राब हो जाती ना, तो वाइट भी हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैंने टाइल ही लगवा लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइलें लगवा ली। सेम जो ग्रे कलर की जो कोटा स्टोन है ना, इसी तरह की मैंने टाइलें लगवा ली ग्रे कलर की, तो थोड़ा अलग भी नहीं दिखेगा, सेम ही दिखेगा। और टाइलें साफ़ भी रहेगी, हमेशा सफाई रहेगी इसमें। जब भी हारपिक से, जब भी गंदा होएगा, मैं हारपिक से साफ़ कर दूँगी ना, तो हमेशा सफाई रहेगी। इसलिए मैंने टाइलें लगवा दी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करवाया, तो इसलिए थोड़ा आज ज़्यादा गंदा हो गया घर में, क्योंकि कोई कुछ टुकड़े जैसे टाइलों के काटने होते हैं ना, तो फिर वो उसका ना बारीक बारीक पाउडर जैसा उड़ता है ना, तो आज पूरे घर में वो बारीक बारीक पाउडर हो गया। तो मुझे आज डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा करनी होगी, तो अभी तो मैं थोड़ी बहुत करूँगी, जैसे डाइनिंग हॉल के इधर के आसपास जो भी गेट वेट की सारे की, क्योंकि जब वो मशीन चली हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने गेट तो सारे बंद कर दिए थे रूम के, तो रूम में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो पर ये बाहर के गेट, ये रेलिंग वगैरह मैं सारे बहुत ज़्यादा इन पे डस्ट जम गया, तो मैं थोड़ा बहुत जो है अभी कर दूँगी, और थोड़ा बहुत मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ। तो अभी तो मैं जितना होएगा, क्योंकि मेरा टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है काम करने का, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी जितना भी होगा अभी कर दूँगी। तो फ्रेंड अभी बहुत बुरी हालत हो रही, मतलब घर की काम जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, जब तक मतलब इसी तरह की परेशानी रहेगी। अभी मुझे जब से काम शुरू हुआ ना, जब से मुझे डेली सुबह शाम दोनों टाइम मुझे झाड़ू पोंछा सारा मुझे करना पड़ रहा है, मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना अभी बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पे मैं लग गई थी रेलिंग साफ़ करने, इनको भी मैं अभी ही डस्टिंग कर रही थी इनकी। ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया था, ये पास में थी ना, तो इन पे ज़्यादा ही जमा हुआ था डस्टिंग, तो मैं इसको अभी सोचा कि अभी कर देती हूँ। मैं साथ में काम कर रही हूँ, तो पोंछा मेरा लग गया था सारा, तो पोंछा लगने के बाद फिर मैं इनकी डस्टिंग करने लग गई थी सारी। आप देख सकते हो यहाँ चरी के पास और कितना सारा बारीक बारीक जो पाउडर सा है ना, कितना जमा हुआ है। और ये जो ब्लैक है ये पत्थर, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मटकी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये सारा मैंने अभी शाम के टाइम पे ही किया था, तो ये मैं अभी इसको करने लग गई थी यहाँ पे शाम के टाइम पे। तो गाइस इसलिए सारी डस्टिंग में ये पूरे बाहर की जितनी भी होगी मैं सारी कर दूँगी, और घर के अंदर यदि रूम में भी होगी ना, तो मैं वो सुबह कर लूँगी। अभी इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे झाड़ू पोंछा ये सारा करने के बाद फिर डस्टिंग सारी मैंने हॉल की पूरी कर दी थी, बाहर की खिड़कियों की सबकी। बस अब मुझे रूम में भी यदि होगा तो कल मॉर्निंग में देख लूँगी। तो अभी मेरा खाना मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी, तो मैंने बाटियाँ भी चढ़ा दी थी एक तरफ, मैं बाटियाँ होती रहेगी और इधर मेरी कढ़ी बनती रहेगी, इसलिए मैंने दोनों काम साथ में, पहले मैंने बाटियाँ बना के और ओवन में रख दी थी, और इधर मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो मैंने कढ़ी फ्राई कर दी थी, कढ़ी को पहले मैंने उबाला और फिर उसको मैंने फ्राई किया था। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और क्या है ना, मैंने दाल कढ़ी बहुत नहीं सॉरी कढ़ी बाटी भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है यदि कढ़ी बाटी भी हम खाएँ तो क्या है ना, जैसे दाल मैंने दोपहर में बनाई थी ना, तो दाल भी रखी हुई थी और थोड़ी सी मैंने कढ़ी भी बना ली, तो कढ़ी और दाल और बाटी तीनों हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी दाल नहीं बनाई थी। जैसे दाल बाटी तो हम
जो भी मंगलवार होता है उसको दाल बाटी बनती है। तो मैंने आज दाल जब दोपहर में बना दी थी ना, तो सोचा दोपहर में दाल बना ली, तो अभी मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं बाटी के साथ, तो मैंने दोनों ही बना ली थी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लव बोल रहा था मम्मा मुझे भी खाना लगा दो। तो अभी हस्बैंड जी तो आए नहीं ऑफिस से, तो मैं लव को लगा देती हूँ यहाँ पे खाना। उसको भी खाना है क्योंकि फिर उसको पढ़ाई भी करनी होती है ना। तो वो कोचिंग से आके और उसने पूजा कर ली दीपक वीपक लगा के, और अब उसको मैं खाना लगा देती हूँ। और उसको ना ये सफ़ेद प्याज जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं उसको खाने में, मीठे होते हैं थोड़े। तो वो कहती मम्मा मेरे प्याज भी काट देना। आज खीरा ख़त्म हो रखा था तो मैंने खीरा तो नहीं काटा, बस प्याज उसको दे दिया। और अब खाना पीना हमारा हो गया था, मैंने भी खा लिया था लव के बाद थोड़ी देर बाद। और उसके बाद में अब जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। हस्बैंड जी भी आ गए थे फिर थोड़ी देर बाद, तो उनका भी हो गया था खाना। और उसके बाद में अब जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं अभी धो लेती हूँ, और किचन को भी एक बार अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो गाइस क्या है ना, नाइट को भी किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। किचन का घर मतलब सारी साफ़ सफाई का इतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किचन तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा खाना जो हमारी सेहत के लिए जो चीज़ होती है ना, वो किचन में ही बनती है। खाते हैं जो भी होता है वो, तो हमें किचन का खास ध्यान हमें रखना चाहिए। अभी मौसम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे किचन के पोंछे भी होते हैं ना, मेरे पोंछने के मैं उनको अभी भी सोडा डाल के थोड़ा सा उसमें और गर्म पानी में उबाल लेती हूँ उनको। और फिर इस तरह से मैं उसको मतलब सफाई का ध्यान दे रखती हूँ। और इतना ही ध्यान हर हाउस वाइफ को रखना चाहिए अपने घर की साफ़ सफाई का। तो मेरी यहाँ पे हो गई थी। और एक बार मैंने सिंक को भी अच्छे से रगड़ दिया था, इसको धो दिया था और साबुन से रगड़ के, और बर्तन भी मेरे हो गए। तो यहाँ पे मेरा सारा हो गया था जितना भी था काम। तो और अभी ये बस ये लास्ट काम बचा हुआ, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। बस ये किचन पानी जो है आसपास का टाइलों का, ये सारा मैं झाड़ देती हूँ यहाँ से। मैं इसको सूखा कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये पानी ना सुबह जमा हो जाता है, वाइट वाइट सा कर देता है टाइल पे, इस पे स्लेब पे। इसलिए मैंने अभी क्लीन कर दिया। और अब मैं ओवन को भी उठा के रख देती हूँ। गाइस आज की बातें यहीं ख़त्म होती है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टाटा, सी यू।